गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सारे लोग बढ़िया हैं। अच्छा, कल जिन लोगों की पेनल्टी लगी थी, क्या आज वो लोग आए हैं? एक पर्सन की पेनल्टी आई है उसमें से। बाकी हो सकता है कहीं दूसरी जगह उन्होंने डोनेट किया होगा, लेकिन मेरे पास उनकी कोई रिसिप्ट नहीं आई। और पेनल्टी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी है। और चंद्र प्रकाश जी की मेरे पास पेनल्टी आई थी। ओके। सो अब भी लोग आ रहे हैं ना, 6 बजे के बाद। और 6 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं था कि 6 बजे के बाद आना नहीं है आपको। और 6 बजे के बाद आओगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। ये हमारे इंडियंस का नियम है। मीटिंग के 2-3 मिनट के बाद ही आना है। अब पता नहीं इसका रीजन क्या है। क्यों ना हम 2 मिनट पहले आ सके, क्यों ना 5 मिनट पहले आ सके, क्यों हम हमें ये पेनल्टी जैसी चीजें करनी पड़े? क्यों? कल हमने पूरी बात करी, फिर भी बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे यानी कि 10 से ज्यादा लोग आए हैं। 6 बजे के बाद अगर कोई भी जुड़ा है उसको पेनल्टी लगी। और मैटर नहीं करता वो चाहे 1 मिनट भी हो, क्योंकि लोग 6 बजने से 10 मिनट पहले भी जुड़े हैं। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि सर मैं उस टाइम पे सडनली जस्ट मैं जूम को ओपन किया और बुफरिंग चल रही थी, तो 10 मिनट पहले करो। 10 मिनट की बुफरिंग तो होगी नहीं। सो रूल इज रूल। रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल के बिना कुछ नहीं होगा। फौजी का नियम पता है आपको? फौजी का नियम, फौजी को अगर बोलेंगे ना कि वहां फाइट होगी चलो, तो फौजी कभी ये नहीं बोलेगा कि 1 मिनट सर मैं देख लेता हूं मेरी गन कहाँ रखी है। सर गन तो मिल गई लेकिन बुलेट नहीं मिली मेरे को। तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं तो हमेशा आपको फौजियों की तरह तैयार रहना पड़ेगा। मैं कहता हूं आज आज आपको बोल रहा हूं, इस मीटिंग के अंदर इतने करड़े नियम रखेंगे। अभी तो शुरू हुआ है, पहला वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये दवा थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी। थोड़ी सी आपकी कड़वी लग सकती है दवाई आपको, क्योंकि जितनी ज्यादा जिससे रिजल्ट मिलता है ना, वो दवाई कड़वी होती है, लेकिन वो रिजल्ट देती है ना। तो पेलेंटी जैसा सीन ना बनाओ, लेकिन पेलेंटी मेरे को पता है लोग बनाएंगे। मैं कहता हूं आप ये सोचो ना कि 5:50 पे ट्रेनिंग शुरू हो रही है। देखो फिर कभी लेट हो जाए तो, अब उसके बाद 51 भी हो जाए, 52 भी हो जाए, 53 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि आप 6 बजे से पहले जुड़ जाओगे। बिल्कुल। वीडियो तो ऑन करना ही है। सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे को पता है, कुछ लोग लेट के, कुछ लोग बैठ के, कुछ लोग चलते फिरते। जल्दी जल्दी करो, सारे लोग वीडियो ऑन कर लो, उसके बाद मीटिंग की शुरुआत करेंगे। ओके। जिसके लाइट की प्रॉब्लम है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक बार आप, मैं चेहरे देखना चाहता हूँ सबके। फिर मैं बोलता ही रहूंगा, फिर मैं किससे बोलूंगा बताओ, अगर आप मेरे को दिखेंगे नहीं। आप एक बात बताओ, जब आप बात करते हैं फेस टू फेस और बीच में मान लो कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई बंदा बीच में हो जाता है, तो आप ऐसे हो के बात करते हैं ना। तो फिर मैं कैसे होके बात करूंगा? मैं सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए आया हूं। और डिसिप्लिन अगर आपके आपके अंदर आ गया तो मानो सारी चीजें आ जाएगी।
आपके अंदर वो लीडरशिप आ जाएगी। तो मैंने आपको बोला है सर कि आप वीडियो ऑन करें प्लीज। बिल्कुल, वो तो सही बात है। हमारे इस ग्रुप के अंदर एक ऑनेस्ट मैनेजर है, और क्योंकि इनको पता है कि जो आदमी नियम को नहीं फॉलो करेगा ना, उनको नहीं पता, उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर। क्योंकि लिटरली ये होगा कि अगर वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे तो मतलब ज्वाइन करके छोड़ गया। आज तो हम ये भी चेक करेंगे। मेरे को पता लगा है कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग को शुरू करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सो जाते हैं। अच्छा, मानो आप 50 लोगों की रूम में हो और मीटिंग चल रही है, क्या वीडियो बंद कर सकते हो आप? कहां से करोगे फिर? 50 लोगों के आप एक रूम में हो, फिर क्या करोगे बताओ? तो वैसा सोचो ना आप, वैसी चीजें लाओ ना आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सो जाते हैं, तो मैं फिर रिमूव कर दूं जिनका वीडियो ऑन नहीं है। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम प्रॉपर सिस्टम ये बना देंगे कि जिनकी, जो बैठ के इस तरीके से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रेनिंग कोई काम नहीं करेगी अगर आप बिना सिस्टम के लेंगे। ये ट्रेनिंग तभी काम करेगी जब आपके सामने आपका मोबाइल होगा, आप टेबल पे मोबाइल रख के, चेयर पे बैठ के, डायरी पेन लेके, और प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो ही फायदा करेगी। अदरवाइज कोई फायदा नहीं करेगी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखो पेट दर्द का और नेटवर्क प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। हम बचपन में जब स्कूल नहीं जाना होता था तो कहते थे पेट दर्द कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई चेकिंग नहीं होती, कोई मेजरमेंट नहीं होता। और मेजरमेंट जब तक घर घर वाले करवाएंगे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तब तक तो कह देंगे अब पेट दर्द ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट लोगों ने वीडियो ऑन किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं किया। टाइम जा रहा है, आपका ही जा रहा है, कर लो। मैं थोड़े से नाम ले लेता हूँ, जो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं वो हैंड रेज करेंगे, ताकि मेरे को पता तो लगे कि वो मीटिंग में है। तो सबसे पहले है गगनदीप। अजय जी। नाम बोलने के बाद लोग वीडियो बंद क्यों कर रहे हैं भाई? हर्ष सिन्हा। नरेश, केमिस्ट। ये लोग जिनका ना मैंने नाम बोला है वो हैंड रेज करेंगे। सनप्रीत सिंह। जिनका वीडियो ऑन है वो हैंड रेज ना करें। ये भी ध्यान से सुने, किसी भी बात को पहले ध्यान से सुने, देन आप उस पे रिएक्ट करें। पहले आप ध्यान से सुने कि जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो सिर्फ वो ही लोग हैंड रेज करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि लोग मीटिंग में बैठे हैं, हमारी बात को रिएक्ट कर रहे हैं। और कल से जिनका भी वीडियो ऑफ रहेगा, जिनका भी, मैं बिना बताए रिमूव कर दूंगा यहां से। तो अजय कुमार को मैं रिमूव कर रहा हूं, गगनदीप को मैं रिमूव कर रहा हूं। एंड आरती जी, आपने भी वीडियो ऑन नहीं किया, आपके पास तो पूरा सिस्टम है। ओके, हो सकता है कोई और चैलेंज हो, क्योंकि तो आप तो पूरे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। ओके, लाइट नहीं है बहुत सारे लोग। चलो कल कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ बनाना जिससे आप लाइट के सामने हो सके। आज आजकल तो लाइट जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आज और कल, कल हमने क्या सीखा था? कितने लोगों को याद है?
और कितने लोगों ने आज मेडिटेशन किया? मेडिटेशन कितने लोगों ने किया? ओके। देखो, जिनकी वीडियो ऑन करने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा मतलब मकसद ये नहीं कि आपको मैं प्रॉब्लम में डालूं। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट ये वीडियो ऑन करके सामने बैठने की ट्रेनिंग होती है। ओके। कल किया था, आज नहीं किया। लेकिन आज तो मैंने मीटिंग से पहले क्या बोला है? ईमानदारी से बता देना सारे लोग, जिसने किया वो 5 टाइप करेंगे, जिसने नहीं किया वो 6 टाइप करेंगे। बोले सर आज नहीं हुआ। एक पर्सन है जिन्होंने नहीं किया। दो। अजय कुमार जी भी। ओके, चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, मेरे को पता है। सर मैं शाम को कौन सी? शाम को तो मेडिटेशन नहीं होता, शाम को मॉर्निंग में होता है सबसे बेस्ट तो, और इफेक्टिव भी। चलो, जिसने भी नहीं किया है वो पेलेंटी रेडी कर ले। सो दोस्तों, आज जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उसके 2 सीरीज हैं। पहले हम बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होगी। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। आज हम बात करेंगे कि बोलना कैसे है, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। और दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार ट्रेनिंग यही होती है। 1 सेकंड भी स्किप मत करना, 1 सेकंड भी माइंड को डाइवर्ट मत करना। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने 2 ट्रेनिंग इसलिए डिजाइन करी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ट्रेनिंग आज करेंगे, एंड उसके बाद अगली ट्रेनिंग जब करेंगे तो पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। आज प्योर बेसिक पे बात करेंगे कम्युनिकेशन के, और उसके बाद हम एडवांस लेवल की कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। और मैंने इस तरीके से सीक्वेंस तैयार करी है कि पहले आप उसमें बात करेंगे, क्योंकि मेरे सारे दिन जितने भी डे हैं वो सारे डिजाइंड है कि किस टाइम आपको क्या सिखाना है और किस तरीके से। ये पूरा एक डिजाइन है, ये आपको पता लग जाएगा एंड तक। दोस्तों, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ी कोई कला है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया में सबसे ज्यादा पेइंग स्किल्स कोई है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड और सबसे हाईएस्ट सक्सेस पे ले जाने वाली स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कम्युनिकेशन स्किल्स से ही बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। कहते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बोल रहे हैं। क्या बोलना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बोलना है। तो बोला आपने 1 घंटा, डजेंट मैटर, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर आपकी वर्डिंग कैसी थी, आपके शब्दों की डिलीवरी कैसी थी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने आपको एक कल बात बोली थी कि 3 स्टेज आती है जीवन में। पहली आती है रो वर्ड्स की, देन फाइन वर्ड्स, एंड देन माइक्रो वर्ड्स। तो डजेंट मैटर कि आपने अगर माइक्रो वर्ड्स कर लिया, और जो टीम के लिए आज 1.5 घंटे में आप सिखा रहे हैं वो 5 मिनट में सिखा सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रो वर्ड्स आ गए। उतनी डिलीवरी आप 5 मिनट में दे सकती हैं। इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन याद रखिए कम्युनिकेशन एक 2 वे कम्युनिकेशन का पार्ट है। लोग समझते हैं
कि मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा परफेक्ट बनूंगा। लेकिन मैं यहां पे एक बात बोलूंगा कि एक सिस्टम को, एक नेचर के सिस्टम को फॉलो करो। हमारे रिसीवर कितने हैं? दो। स्पीकर कितना? एक। कान दो है हमारे, और मुंह एक है। तो इस केस के अंदर इसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए कि डबल सुनना चाहिए और उसका आधा बोलना चाहिए। यानी कि लिसनिंग भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आप लिसनिंग नहीं करते हैं, एक्टिवली लिसनिंग करनी करते हैं, एक्टिंग करते हैं लोगों की बात सुनने की, सिर्फ मन में सोच रहे कि कब चुप रहेगा, कब मैं अपनी बात बोलना शुरू करूं। आज के बाद ऐसा मत करना। ऐसा ढोंग मत करना कभी भी कि कोई सामने वाला बोल रहा है और आप आप हमेशा टीचर एटीट्यूड से सुनना है आपको। और स्पेशली अब ये ट्रेनिंग आपको और ज्यादा बेनिफिट देने लग जाएगी पूरे महीने, क्योंकि आज तक आप एज ए स्टूडेंट ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन आज के बाद आपको टीचर एटीट्यूड से ट्रेनिंग लेनी है। स्टूडेंट 36% से पास हो सकता है, लेकिन टीचर को 100% चाहिए। स्टूडेंट दो तीन चीजें सीखने से काम चला सकता है, लेकिन टीचर को 100% चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर से कोई भी स्टूडेंट कोई भी सवाल पूछ सकता है। स्टूडेंट से आप थोड़ी सी चीज से काम चला सकते हैं, लेकिन टीचर को पूरी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो टीचर एटीट्यूड का मेरा मतलब ये है कि आज के बाद ये जो लर्निंग ले रहे हो ना, अब तीन चीजें नोट करना साथ के साथ। नंबर वन, मैंने इसलिए आपको बोला कंसंट्रेशन से और वीडियो ऑन करके बैठोगे तभी आप ये सारी चीजें ले सकते हो, नहीं तो तीनों में से सिर्फ एक ही चीज ले पाओगे, और वो है सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो आपको ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो फिर यहाँ वर्कशॉप में क्या कर रहे हो? आपको तीन चीजें लेनी है, आपको तीन निचोड़ निकालने। जिस तरीके से दही के अंदर क्या मिलता है? दही के अंदर मक्खन भी मिलता है, घी भी मिलता है, और छाछ भी मिलती है। तो आप सिर्फ छाछ तक पहुंच रहे हो, वो मक्खन जो है ना वो वेस्ट जा रहा है। आज के बाद आपको टीचर के एटीट्यूड से सुनना है। मैं कैसे बोल रहा हूं उसको देखना है। डजेंट मैटर कि मैं कैसा बोल रहा हूं कैसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं मेरे को कॉपी करना है। मेरे अंदाज को देखना है कि मैं बोल कैसे रहा हूं। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इंस्टाग्राम ने मेरे को दुनिया का नंबर 1 वर्ड की जो टोनिंग होती है उसमें मेरे को नंबर 1 की पोजीशन दे रखी है पिछले 10-11 महीने से। तो मैं इस बेस पे कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत ठीक मैं बोलता हूँ। तो पहला, कि आप, मैं कैसे शब्द की डिलीवरी करता हूं, मैं शब्दों को कैसे डिलीवर करता हूं, ये चीज नोट करनी है साथ के साथ। नोट नहीं, विजुलाइज करना है। देन मैं किसी भी शब्द को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, और मैंने क्या शब्द रिप्रेजेंट किया। दो तीन चीजें आपको सीखनी है। मैंने प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी आपको बताया, उस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया ये सीखना है, क्योंकि आपको भी ऐसा करना है। क्योंकि ये ट्रेनर बनना है का, स्टूडेंट बनने का नहीं है। मैंने आपको स्टूडेंट माना ही नहीं है, मैंने तो आपको ट्रेनर माना है, मैंने तो आपको सेफ हार्ट ही माना है। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। तो मैंने ट्रेनिंग कैसी दी वो नोट करना है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया वो नोट करना है। एक्चुअल में मेरी वर्ड की डिलीवरी कैसी थी वो मैंने आपको किस तरीके से बताया, वो भी आपको सीखना है। विजुलाइज करना है। तो कहां कहां से सुनना है? कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, दिमाग से विजुलाइज करना है। एक्चुअल ट्रेनिंग का लेने का मतलब यही होता है। आज के बाद कम्युनिकेशन का पार्ट ये भी है कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे बोल रहा है उस लहजे को, उस अंदाज को सुनना बहुत जरूरी है। जब भी वीडियो देख रहे हो, जब भी किसी से बात कर रहे हो, आपका जो फेवरेट स्पीकर है ना, उसको ध्यान से सुनो। सो सुनना कंपलसरी है। पहला पॉइंट, हैव करेज टू से। अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर बनना चाहते हैं ना, हैव करेज टू से, हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको बोलने की। लोग छुप जाते हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। कहीं हम सेमिनार में बैठे हैं, कोई हॉल में बैठे हैं, किसी का नंबर आ रहा है तो वो छिप जाते हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए।
अगर ऐसी आपके साथ भी प्रॉब्लम है, और ये 99.99% बिगनर्स के साथ होती है कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मैं क्या बोलूंगा, तो ये पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन का। आज के बाद हिम्मत रखनी है कि कहीं भी मौका मिले, और ये सिर्फ आज आज के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि एक बेसिक ट्रेनिंग है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट क्या है? हैव करेज टू सी। बोलने की हिम्मत रखनी है। जहां कुछ भी समझ में नहीं आया, आप सेमिनार में बैठे हाथ खड़ा करके पूछ लो, सर मेरे को ये समझ नहीं आया। हिम्मत रखो, एक दो बार हिम्मत करोगे, ऑटोमेटिक धीरे 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 हिम्मत आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपके पास एक लोडेड गन है, दुश्मनों के सामने खड़े हो, एक बहुत जबरदस्त वेपन है आपके पास, पूरा लोडेड है, लेकिन आप ट्रिगर नहीं दबा रहे, क्या होगा? ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं आप में। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन वेपन है, लोडेड भी है, दुश्मन के सामने भी खड़े हो, स्कोप निकाला हुआ है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा पा रहे हो। हिम्मत नहीं है ट्रिगर दबाने की, हाथ कांप रहे हैं। क्या वो गन कोई काम आएगी? क्या वो ट्रेनिंग कोई काम आएगी? कुछ काम नहीं है। आपके पास सब पता है कि सामने वाले को एक बुलेट मारूंगा, सारी पूरी लॉबी भाग जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से है, हिम्मत होनी चाहिए टू से। पूछो, जहां किसी का नंबर है लगाओ, बोलो, प्रैक्टिस करो। मेरा नंबर लगे, 10 लोगों के बीच में बोलो, 50 लोगों के बीच में बोलो, 1000 लोगों के बीच में बोलो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। लिसन केयरफुली, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना, तो जहां कोई सैड टॉकिंग चल रही है वहां एक्साइटमेंट की बात करोगे, क्योंकि आप इमोशंस को मैच नहीं कर पाओगे। मानो कोई 10 लोग बात कर रहे हैं और वहां पे कोई बहुत ज्यादा सैडनेस की चीजें चल रही हैं, दुखी की चीजें, दुख की चीजें चल रही है, बातें चल रही है, कोई सीरियस माहौल है, और आप वहां पे आपने एंट्री मारी और वहां पे आपने कोई एक्साइटमेंट का कुछ भी शेयर कर दिया, आपका बहुत खराब एक्सपीरियंस होगा। और इसको उल्टा कर दो, कोई एक्साइटमेंट की चीजें चल रही और आपने वहां पे जाके सैडनेस की कुछ भी सेपरेट कर दिया, तब भी ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसलिए लिसन केयरफुली, मैच द इमोशंस। इमोशंस को मैच करना है, और ये तभी हो सकता है जब आप ध्यान से सुनेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे, और तभी आप उससे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगी आपकी, आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आप बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं कर पाएंगे आप। तो दूसरा पॉइंट है लिसन केयरफुली, मैच द इमोशंस। वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको करना, मेन प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन रहेगा। मानो मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि एक ड्राइवर है जो पिछले 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, और एक ऑप्शन है कि पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 6 महीने से गाड़ी चला रहे हैं। ये 20 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारी चीजों का इसको पता है, सब कुछ, लेकिन अभी तक सिर्फ इसने 20 साल तक की पढ़ाई किताब से करी है। इमरजेंसी ब्रेक कैसे मारने होते हैं, 4 नंबर में गाड़ी चल रही है तो 1 नंबर में कैसे डालना होता है, अचानक सडनली ब्रेकर आ जाए तो उसके ऊपर कैसे ले जानी है गाड़ी को, सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो कंट्रोल कैसे करना है। ये 20 साल से सीख रहा है, लेकिन सिर्फ किताब से, और ये 6 महीने से सीख रहा है गाड़ी चला के। अब आपको कोई बोले कि दोनों में से किसके साथ सफर करना पसंद करोगे, आप बताओ। पहले जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ, या जिसके पास अभी अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं? बताओ मेरे को। क्यों? रीजन?
लेकिन अब भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं तो 20 साल वाला जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है उसके साथ सफर करना पसंद करूंगा। उसने गाड़ी जिंदगी में स्टेयरिंग पकड़ी ही नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज से तिखा हुआ है। मेरे सीनियर एक बात बोलते थे कि एक जो मेरा डाउनलाइन था ना, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बोले यार उनको बोलो कि तिखे तिखे हो रहे हो, कहाँ जाके चुभो तो सही। तिखे होने का मतलब क्या नहीं था फिर? तो खाली किताबी नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली वर्चुअली एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। ये वो 3 स्टेज है: रो वर्ड्स, फाइन वर्ड्स, माइक्रो वर्ड्स। रो वर्ड्स में आप इतनी सारी बातें बोलोगे, इतनी सी समझ में आएगी। इसलिए आपको लगता है कि सर मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता हूं, कोई आता ही नहीं है। सर मैंने आपकी बात को रिकॉर्ड कर रखा है, लिख रखा है, वैसा का वैसा बोलता हूं, कोई आता ही नहीं है। सर मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया, बहुत मेहनत करके बताया, आया ही नहीं। क्योंकि आपके पास रो वर्ड्स है। रो वर्ड्स इन द सेंस टूटे फूटे शब्द है, तो किसी को क्लिक नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला क्या बोला है ये मैटर नहीं करता, कैसे बोला है ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद आपके फाइन वर्ड्स आ जाएंगे। फाइन वर्ड्स आप इतना सारा बोलोगे तो हो सकता है इतना समझ में उसको आ जाए। लेकिन एक स्टेज आएगी आपकी माइक्रो वर्ड्स की, जिसमें आप इतना सा बोलोगे ना, लिटरली वो इतनी सारी बात समझ में आ जाएगी। तो अगर आप प्रो वर्ड्स पे हैं और प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो आप फाइन वर्ड्स पे आ जाएंगे। एंड अगेन फिर भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो आप माइक्रो वर्ड्स पे आ जाएंगे। लोग यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की ट्रेनिंग लेते, बोले सर एक बार तो ले लिया मैंने, बार बार क्या लूं? एक बार मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली सर, दोबारा क्या देखना है? मार्केटिंग प्लान, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बार ले लिया ना सर। मैं कहता हूं एक ट्रेनिंग को कम से कम 500 बार से ज्यादा लो, तब मजा आएगा, तब सीखोगे। मैं आपको ये भी कहता हूं, सारी चीजें सीखने पे भरोसा मत करो, सब कुछ सीख लो, ऐसा नहीं। मल्टी टैलेंटेड आदमी की कोई ज्यादा कदर नहीं होती। जिसका एक सबसे बेस्ट टैलेंट होता है ना, कि ये अपनी टीम के अंदर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, कि लीडर बहुत सारे हैं, तो उसमें हमारी छोटी मोटी सारी स्किल्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही चीज में करो, सिर्फ इनविटेशन में करो, उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप बेहतर सेलिंग भी करो और बेहतर खाना भी बनाओ, और बेहतर रेसिंग भी करो और बेहतर खिलाड़ी भी बनो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चीज को पकड़ो। 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जसप्रीत ब्राड। उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे को, मेरी कल सक्सेस डे के अंदर टेस्ट में नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मेरी जर्नी भी हो, मेरी सक्सेस भी हो, मेरा स्ट्रगल भी हो, और लोगों को एक मैसेज भी हो। 4 चीजें सिर्फ 30 सेकंड में, कैसे पॉसिबल? तो मैंने बोला लिख के भेजो। बोले वही यही तो लिखना होता तो फिर मैं आपको क्यों फोन करता? आपको ही लिखना है, आपको ही बनाना है, आपको ही बोलना है, सारी चीजें। अब आप मेरे को बताओ कितने लोगों को लगता है कि 30 सेकंड में ये सारी चीजें पॉसिबल है? जर्नी बताना, चैलेंजेस बताना, और कैसे वह ये बताना, और एक मैसेज देना कि आप कैसे कर सकते हो। क्या पॉसिबल है? लेकिन माइक्रोवर्ड्स के साथ पॉसिबल है। मैंने कहीं नहीं लिखा था, और ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है। मैंने ना पहले लिखा ना आज लिखा, लेकिन मैंने उनको ऑडियो बना के दी, उनको वो बहुत अच्छी लगी, और वो भी जस्ट बोलने के 1 घंटे के बाद।
और मैं चाहता हूं कि ये क्वालिटी आपके अंदर भी आए, और ये डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि मेरे अंदर आ सकती है तो आपके अंदर क्यों नहीं आ सकती। मैंने कुछ शायद, अब पूरा तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से बोला था कि लोगों को मेरी कामयाबी दिखती है, मेरी चमक दिखती है, लेकिन इस कामयाबी के लिए मैंने पता नहीं कितनी रातें बिना सोई गुजारी है। इस कामयाबी के लिए पता नहीं कितने दिन ऐसे भी निकले हैं जिसमें मैंने खाना तक नहीं खाया है। इस कामयाबी के लिए मैंने बहुत सारे लोगों के रिजेक्शंस फेस करे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज का मैसेज देना चाहता हूं कि कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली काम करते रहो। इस तरीके से मैंने कुछ एक मैसेज दिया था जो 30-35 सेकंड के अंदर बहुत जबरदस्त एक मैसेज मिल रहा था कि उनकी कामयाबी लगे, उनकी चैलेंजेस के बारे में। मतलब आप कम्युनिकेशन के अंदर इतने फिट हो जाओ, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, आप कितने सीखे, लोगों के पास टाइम नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी माइक्रोवर्ड्स पे जाना है, चीजों को उस तरीके से आप डिलीवर कर सको जो लोगों को ज्यादा समझ में आए। माइक्रोवर्ड्स पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, देखो ये तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन से। मैं तो कहता हूं 6 महीने में भी जा सकता है कोई, याद हो सकता है 10 साल भी लग जाए। मेरे को तो 10 साल लगे, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर। मैंने इन 2 सालों के अंदर और ज्यादा मैंने वॉइस के ऊपर काम किया था थोड़ा, और ये हो सकता है 6 महीने में भी हो सकता है, मेरे को पता है ये 6 महीने में कोई भी कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेगा। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। रेगुलर काम करना है, रेगुलर मेडिटेशन करना है, रेगुलर कम्युनिकेशन पे काम करना है, लोगों की बातों को सुनना है, वीडियो बनाना है, कैमरे को फेस करना है, शीशे के सामने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें करनी है। डिजिटल, खुद के लिए, खुद को डिजिटल बनाने के लिए सारी चीजें करनी है। आप देखो ना मेरे 2 साल पहले का वीडियो, उसमें पता लग जाएगा। सो जल्द से जल्दी अपने माइक्रोवर्ड्स को कन्वर्ट करिए, और आग अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम के अंदर भी लोग करेंगे। और इसकी एक और प्रैक्टिकल बात आगे आपको समझ में आ जाएगी कि लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, रीजन क्या है, ये होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइक्रोवर्ड्स आपके पास होनी चाहिए, और माइक्रोवर्ड्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। माइक्रोवर्ड्स का ये नहीं मतलब कि बहुत तेज बोल रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोल रहे हो। माइक्रोवर्ड्स और एक जबरदस्त कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक बहुत अच्छे तरीके से किसी को बताया जो सामने वाले को उस में समझ में आया। देखो, वर्ड्स की डिलीवरी मैटर करती है। एक चीज आप रिकॉर्ड करना, एक प्रैक्टिस बता रहा हूं। अगर आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल फ्लेट आ रही इस तरीके से, तो अभी आपको बहुत सुधार की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा, हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इस कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है, और आज इसके अंदर, मतलब मैं रेल की तरह अगर भागता रहूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप गिव अप कर दोगे। आपने ऐसे ऐसे वेबिनार्स देखे होंगे कि शुरू में 1000 लोग जुड़ते हैं और एंड में 630-20 इसके पास रहते हैं। और मैंने देखा है दोस्तों, मैंने देखा है, 1000 लोगों का वेबिनार है, 980-990 लोगों को मैंने देखा है 1 घंटे के बाद। सोचो, लोगों को टिकाना बहुत जरूरी है, लोग टिकते ही नहीं। 10 सेकंड, 10 सेकंड में लेंगे आपको कि मुझे टिकना है कि नहीं। टिकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि सर ऐसा लगा कि बस 3-4 मिनट हुए, लेकिन सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी को बैठ के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब मजा आएगा ना सुनने में, तब वो सुनेगा। वर्ड्स की डिलीवरी पे मैटर करता है। बहुत फास्ट बोल रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी बेहतरीन कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत धीमे बोल रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है। लो बोल रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है। लाउडली बोल रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। मैं हमेशा ये यूज करता हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि जो चीजें आपको बताऊं, मैं हिंदी वर्ड्स के साथ बताऊं, ताकि उनको चीजों को आप एक्चुअल में ले सके। क्योंकि कई बार
सालिस अंग्रेजी के चक्कर में लोगों को लगता है कि पता नहीं अंग्रेजी बोल नहीं पाऊंगा, तो अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा तो फिर होगा नहीं। तो आप तमिल बोल पा रहे, तमिल भी अगर बोल नहीं पा रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही, तो अंग्रेजी नहीं बोलने में शर्म किस बात की। मैं तो कहता हूँ कोई बहुत बड़े लेवल पे जाने के बाद, हाँ चलो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज्यादा लोगों तक रीच आउट करने के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग एक्टिंग करते हैं अंग्रेजी बोलने की। तो वैसे आपको जीवन में कभी कभी कोई जरूरत नहीं है। आप अंग्रेजी सीखे ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वर्ड्स की डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी आवाज होनी चाहिए, कहाँ पे शब्द को कम करना है, कहाँ पे उठाना है, कहाँ पे लो करना है, कहाँ पे फास्ट करना है, कहाँ पे धीमे बोलना है, कहाँ पे लाउडली बोलना है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, मैं आपको बताऊंगा। और किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, देखो इस बात को, इस लाइन को भी दोबारा देखो। या तो मैं ये बोलूंगा, और किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, इससे ज्यादा ये इफेक्टिव रहेगा कि और किस बात पे ज्यादा जोर देना है, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। अब एक प्रैक्टिकल चीज देखो आप, अब आपको समझ में आएगा कि 10 लोगों को इनवाइट करने के बाद वो लोग आते क्यों नहीं है मेरे पास। इस लाइन को समझो और मेरे को बताओ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इस लाइन को पढ़ो और बोलो, बताओ मेरे को कि मैं 2-4 लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, इस लाइन में किसी भी आदमी के लिए क्या बात है बताओ। मैं इनवाइट करता हूं किसी को। हाँ जी आरती जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रोको मत जाने दो। मतलब मैं आपके पास हूं और आपकी मम्मी ऐसा इस लाइन को बोल रही है, तो क्या बोल रही है मम्मी? रोको मत जाने दो। मतलब मैं वापस बीकानेर आना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि जाने दो, है ना? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच आरती जी। जस्ट एक और मैं पूछ लेता हूँ। सोनू जी, इसमें क्या बोला है मैंने? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, रोको मत जाने दो। मतलब मैं आपके पास आया हुआ हूँ और आपके घर में कोई ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे लिए क्या बोल रहे हैं वो? आपके लिए ये बोल रहे कि रोको मत जाने दो। जाने दो। ओके। यस सर। तो इसी लाइन को अगर वो इस तरीके से आपको बोले, अभी तो उन्होंने बोला रोको मत जाने दो, अब वो आपके मदर इसी लाइन को इस तरीके से बोल रहे हैं, रोको मत जाने दो। अब आप क्या करोगे? रोको मत जाने मत। दो। पहले आपको ये बोल रहे थे कि रोको मत जाने दो, लेकिन इसी लाइन को अब ये बोल रहे हैं रोको मत जाने दो। अब आप मेरे को क्या मैसेज देंगे, क्या बोलेंगे कि आप रुक जाओ, है ना? यस सर। एक लाइन, 3 शब्दों की लाइन, बिल्कुल डिफरेंट अगर उसका रिजल्ट आ सकता है। तो जो बिगनर 10 मिनट का इनविटेशन करता है कि डियर आज शाम के 6 बजे एक वेबिनार होने वाला है, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी, आपको फॉर्म फिल करने, सारी चीजें 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ये तो 1 सेकंड की लाइन थी। अगर उसका बिल्कुल डिपोजिट और अपोजिट हो सकता है, तो उसका क्यों नहीं हो सकता? 2 मिनट आपने जो बात करी उसका ये क्यों मतलब नहीं हो सकता कि डियर मीटिंग होने वाली है, ये स्पीकर आने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं आना है। अगर इसका उल्टा मतलब हो सकता है तो उसका भी हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि आपको शाम को 6 बजे आना है, अल्टीमेटली आप ये बोल रहे हैं, ये समझा रहे हैं, उसको समझ ये आ रहा है कि शाम को नहीं आना है। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली आपके शब्दों में वो मैचिंग नहीं है, आपके शब्दों में वो जान नहीं है, उसको ऐसा अच्छा फील नहीं करवा पाया। तो क्या बोला है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बोला है, आपकी वर्ड्स की डिलीवरी कैसी है। थैंक यू सो मच सोनू जी, आपने अनम्यूट किया। ओके सर। थैंक यू जी। तो बिल्कुल एकदम विलोम शब्द हो गया, जैसे हम कहते थे ना कि उल्टा शब्द हो गया बिल्कुल।
तो आपको फोकस करना है ग्रिप के ऊपर, आप कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, शब्द आपके कैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप धीमे धीमे बोलोगे तो भी लोग छोड़ जाएंगे, तेज तेज बोलोगे तो भी लोग छोड़ जाएंगे, लो स्पीड से बोलोगे तो भी छोड़ जाएंगे, और फास्ट स्पीड से बोलोगे तब भी लोग छोड़ जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट से कितने लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हुई है। थैंक यू जी। कीप द आई कांटेक्ट, पांचवा पॉइंट है कीप द आई कांटेक्ट। और ये आई कांटेक्ट जेंटल होना चाहिए, टकटकी नहीं लगानी है कि आप किसी के सामने बैठे हो, हाँ जी भाई साहब, आज इस मीटिंग में हम बात करेंगे, आज हमारी इस मुलाकात के अंदर हम, तो ये भाग जाएगा ये। एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट का लोग मतलब उल्टा निकाल लेते हैं कि बस उसकी आंखों में आंखें ही देखते रहना है, फिर काम क्या करोगे, बोलोगे क्या, ये भूल जाओगे। तो एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए, और अगर आप 50 लोगों के बीच में हो तो घूमता हुआ आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप सेमिनार कर रहे हो, आप लोगों के सामने एक जगह ना रहो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से सीक्वेंस में चलना चाहिए। 10 साल के, 11 साल के करियर में आज तक मेरे को किसी ने ये नहीं समझाया कि आपको एक्चुअल में बोलना कैसे है। तो ये बहुत जरूरत है मार्केट में कि लोगों को ये समझ में आए। और जो लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो के अंदर भी कोई खास चीजें समझ नहीं आती उनकी, क्योंकि वो सीक्रेट रिवील करते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि बहुत सारे स्पीकर बने। ये सच्चाई है। तो एक जेंटल आई कांटेक्ट बना के सामने वाले पर्सन से आपको बात करनी है ताकि इफेक्टिव रहे। एंड डोंट यूज गेप फिलर्स। जो गेप फिलर्स यूज करता है टोटली वेस्ट है उसकी कम्युनिकेशन। और इसमें भी एक चीज और है, या गेप फिलर्स की जगह, लाइक, यू नो, जैसे गेप फिलर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आज इस मीटिंग के अंदर बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। और इस मार्केटिंग प्लान के मैं बात करूं तो ये ये सारी चीजें आपके ऑडियंस के कनेक्शन को लूज कर देगी लिटरली। अगर ये जो गेप फिलर्स है ना, लोग 3 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकते, 1 सेकंड से ज्यादा। रिकॉर्डेड के अंदर 1 सेकंड से, और लाइव के अंदर 5 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं टिकता। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, बोल क्या रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, डजंट मैटर। आप कैसे बोल रहे हैं, उनके शब्दों की डिलीवरी आपकी कैसी है, उस बात से पता लग जाए। तो गे फिलर्स की जगह आपको ऐसा लगता है कि मेरे को किसी भी शब्द को चेंज करने के लिए बीच में रुकना पड़ेगा, तो लाइक, यू नो, तो ये लाइक और यू नो, ये दोनों चीजें आप टेम्पररी यूज करना, परमानेंट मत करना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन वो 2 मिनट की बात में इतने लाइक यूज करते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। पता नहीं ये कितनी बार लाइक लाइक लाइक, हाँ जी लाइक लाइक, 1 मिनट में पता नहीं कितनी बार लाइक बोल देंगे, लाइक लाइक। अब उसको कौन समझाए। लेकिन मैं ओवरली आपको ये बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो लाइक को कम करो, लाइक को लिमिटेड करो। ज्यादा लाइक अच्छा नहीं है, ओवर किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, एक्टिंग किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। अगर आप किसी भी जगह एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, सामने वाले को सब पता लगता है। क्योंकि एक्टिंग, मैंने एक बात बोली, इस ओरिजिनल को कभी मत भूलना। ये है वैसा रखो, जैसा है वैसा रखो, ओरिजिनल। एक्टिंग करोगे ना कैमरे के सामने आके,
हैंड्स की मूवमेंट करोगे, ज्यादा बोलोगे, कुछ लाइक इस प्रकार से बातें करोगे, सामने वाले को पहले ही समझ आ जाएगा, बोले यार इसको बोलने के ढंग नहीं है, ये तो बात करने के ढंग नहीं है। एक्टिंग सामने वाले को सबसे पहले समझ आते है, इस बात को याद रखना हमेशा। एक्टिंग नहीं करनी है, बी जेन्युइन, जेन्युइन तरीके से आपको रहना है। तो किसी की कॉपी नहीं करनी है कि यार उसने बहुत लाइक यूज, मैं भी यूज करता हूं, मेरी भी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। तो ये दो यूज कर सकते हैं, लेकिन गिव फिलर्स का यूज मत करो। एक 90 दिनों का चैलेंज दूंगा मैं आपको, कितने लोग रेडी हैं उसको लेने के लिए? क्या बात, सारे लोग रेडी हैं। मैंने कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है, इस मीटिंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बीच में एक, अच्छा आपको पता है कि संडे को ट्रेनिंग नहीं होती है हमारी? कितने लोगों को पता है? शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार ही बता रहा हूं। लेकिन हमारे वर्कशॉप में संडे को छुट्टी रहती है। लेकिन ये छुट्टी नहीं रहती, इसमें थोड़ा ज्यादा काम रहता है। इसमें लिटरली आपको, अगर वैसा नहीं करोगे तो आपको इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी कि सोचोगे नहीं आप। जितना आपने इस वर्कशॉप में आए उतनी बड़ी आपकी पेनल्टी लग जाएगी इस संडे की वजह से। 90 दिनों का एक चैलेंज है, 15 मिनट का मेडिटेशन। मैं इस बात को ओपनली कह रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, 90 दिन का चैलेंज आप ले लेना। अगर 360 डिग्री का चेंज ना आ जाए तो मैं काम छोड़ दूंगा। 90 दिन का चैलेंज है आपको, 15 मिनट का मेडिटेशन एवरीडे, अगले 90 दिनों तक। आज से शुरू कर दो। और कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर 15 दिन कर लिया और एक दिन बीच में छोड़ दिया तो जीरो से शुरू करो। 80 दिन कर लिया और एक दिन बीच में छोड़ दिया तो जीरो से शुरू करो। ये कमिटमेंट खुद से करनी है, ये चैलेंज खुद से लेना है। 90 दिनों का एक चैलेंज आपको बनाना है कि अगले 90 दिनों तक 15 मिनट का मेडिटेशन करूंगा एवरी डे। कितने लोग मेरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ये मेडिटेशन में अगले 90 दिनों तक करूंगा? भूल जाओ 90 दिन, भूल जाओ कि मैं 2 साल करूंगा, 10 साल करूंगा, जिंदगी भर करूंगा, सिर्फ 90 दिन, ओनली 90 डेज। सारे लोग करेंगे। चलो, दूसरा, वॉइस मैसेज से बात करनी। अब आपको समझ आया ना कि मैं वॉइस मैसेज आपसे क्यों भिजवा रहा हूं? क्योंकि मैंने पूरा डिजाइन तैयार कर रखा है, 1 महीने में आपको क्या देना है, किस तरीके से देना है, और किस तरीके से आप ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज अगर जिसने भी मिस किया ना, अब हर व्यक्ति को 100 रुपए पेनल्टी है, और मैक्सिमम टाइम है दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आपको मैसेज भेजना है। ये भी तब जब आप बहुत इमरजेंसी में होते हैं, अदरवाइज आपको मीटिंग के तुरंत बाद भेजना है। 12 बजे के बाद अगर आपका कोई वॉइस मैसेज आ भी गया तो वो वैलिड नहीं रहेगा, उससे पहले पहले आना चाहिए और पेनल्टी लगेगी। कल 3 लोगों को, 4 लोगों को पेनल्टी लगी, किसी ने पे नहीं करी, सिर्फ एक पर्सन ने पे करी है। और फिर एक बार मैं कहता हूं चलो, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, मत करना चाहिए, लेकिन इस बार छूट नहीं होगा। इस बार लाइव ही पेनल्टी पे करवाएंगे उससे। तो सेकंड है, वॉइस मैसेज से ज्यादा बात करो, और इसके दो बेनिफिट है। ज्यादातर लड़ाइयां जो होती है ना, वो टेक्स्ट मैसेज की वजह से होती है। मैं बहुत गुस्से में हूं, और किसी ने मेरे को बोला कि मैंने मोबाइल लिए, देखो तेरी कैपेसिटी नहीं है लेने की। सामने वाले ने तो हंस के बोला है, लेकिन मैं गुस्से में हूं ना, तो मैं उस बात को बुरा मान जाऊं। इसकी जगह अगर उसने वॉइस मैसेज से भेजा है तो वो अपने इमोशंस को भी साथ के साथ भेज रहा है। वो अपने इमोशंस नहीं लगा सकता, इमोशंस वो अपने खुद के भेज रहा है। अगर आपने टेक्स्ट भेजा तो उसने इमोशन कुछ नहीं भेजा, उसकी मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं। टेक्स्ट से ज्यादा इफेक्टिव रहे। टेक्स्ट सिर्फ इतना ही बोल दो, मैं वहां पहुंच रहा हूं, आप वहां पहुंच जाओ, मतलब इससे ज्यादा टेक्स्ट यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी इमोशनल, कोई भी प्रोफेशनल बात हो रही है ना, इमोशनली एंड प्रोफेशनली दोनों भी चीजें मैसेज से नहीं की जा सकती, वॉइस मैसेज से की जा सकती है। अगर आप ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मीटिंग कैसी लगी, तो सिर्फ
आपकी वॉइस से पता लगेगा, आपकी एक्साइटमेंट से पता लगेगा। और ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा डर होता है कैमरे के सामने बोलने का। सबसे पहले डर होता है लोगों के सामने बोलने का, उससे बड़ा डर होता है कैमरे के सामने बोलने का, और उससे भी बड़ा डर होता है व्हाट्सएप से। जब आप इस तरीके से सेकंड्स चल रहे हैं सामने, आपको पता है, आप इस तरीके से बोलेंगे, हाँ जी सर आज मीटिंग बहुत अच्छी लगी, ये बोलना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट चीजें करोगे तो कैमरे के सामने इजीली आ जाओगे, लोगों के सामने इजीली आ जाओगे। मेक योर वीडियो। तीसरा चैलेंज है कि आज के बाद एवरीडे एक वीडियो बनाना है खुद का। और ये नहीं ले पाओ तो दूसरे का फायदा ही नहीं है, मतलब कोई। ये वीडियो बनाने की प्रोसेस आपको मैं आपको बताता हूं। 5 मिनट का वीडियो बनाए, अब लोगों के सवाल हो गए, सर 5 मिनट बोलूं क्या? उस 5 मिनट में ये बोलो कि मेरा नाम पूनम मुंड है, मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ, आज से 11 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा बोलो, आप अपना बोलो। मेरे को इस तरीके से चैलेंज आई, मैंने इस तरीके से शुरुआत करी। एक बार हम गए थे वहां पे, हमने उस राजनेता को वोट दिया, उसकी मीटिंग अटेंड करी, और मीटिंग अटेंड करने के बाद हमने वहाँ खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने वहाँ कमिटमेंट करी कि हम आपको वोट देंगे। कितनी बातें बोलवा लो आप। और ये मैंने एकदम रो चीजें बोली हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिंदगी में आपके एक्सपीरियंस हो गए जिसको आप बोल सकते हैं। आपने क्या बोला है ये फर्क नहीं पड़ता, आपने कैसे बोला है ये फर्क पड़ता है। ये रिकॉर्ड करा है और वीडियो देखो। अब वीडियो को देखना है आपको। वीडियो को देख के क्या देखोगे? आपने बोला कैसे है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी हैंड मूवमेंट्स कैसी, आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी है। सारी चीजों को मैच कर रहे हैं, दोबारा देखना है कि हाँ यार इसमें मैं हाथ थोड़ी ज्यादा ज्यादा हिला रहा हूं। एक्टिंग नहीं करनी है, जैसे हो वैसे कैमरे के सामने एक दोस्त समझ के बात करो। और ये 90 दिनों तक करना है। अगर 90 दिनों के बाद लीड्स में कमी आ जाए, टीम में कमी आ जाए, तो मेरे को बोल देना। किसी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाए तो मेरे को बोल देना। लीड्स की तो भूल जाओ, कभी कमी आएगी नहीं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे आप। मैं कहता हूं 90% लोग नहीं करेंगे इसमें से, 90% लोग इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे। अब सारे लोगों को लगता है कि मैं करूंगा। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। मेडिटेशन कर लोगे आप, वीडियो नहीं बनाओगे। और मेडिटेशन भी 10 दिन करोगे, वीडियो नहीं बनाओगे। और अगर कर लिया 100% लोगों ने भी, तो मजा ही आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। वीडियो बनाओ ना यार, 5 मिनट का वीडियो बनाओ, फिर देखो उसको, एनालिसिस करो, 2-3 बार देखो, और एक कसम खाओ कि इस बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये गलती नहीं करूंगा मैं। 90 वीडियो बनती है इसमें, इससे बेटर रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता जो आज बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर है। उसने बाहर आके बहुत प्रैक्टिस करी है, मेहनत करी है उसने। मेरा अब भी अगर वीडियो आएगा ना 10 मिनट का, आप बताओ मेरी उसमें रिकॉर्डिंग कितनी होगी। मैं कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे पता है कि मैं अगर बोलूंगा तो मेरे को सही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मैं कितनी चीजें मैच करता हूँ उसमें। हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट, वर्ड्स, वर्ड्स की डिलीवरी, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा ना, तो मेरे को एक लाइन को 4 बार रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को परफेक्ट लगेगा। हालांकि मैं देखता हूं, मैं 10 बार रिकॉर्ड करता हूं एक लाइन को, 10 की 10 एक जैसी होती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार इसमें से लू कौन सी। सारी एक जैसी होती, फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि यार अभी तक वो मजा नहीं आया, वो चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर, ये होना चाहिए। अदरवाइज कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे। मैं कहता हूं जब तक डूब के काम नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। काम करने में मजा आना चाहिए। तो 90 दिनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं अगर 10 मिनट की वीडियो मेरी बनेगी, 20 मिनट की वीडियो बनेगी, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी उसकी। उस 2 घंटे की रिकॉर्डिंग को दोबारा मैच करना। मैं अपने एडिटर के पास रहता हूं,
मैं एडिटर के भरोसे नहीं रहे, मेरे पास 3 एडिटर है आज की डेट में। ज्यादा काम भी नहीं होगा उनके पास, क्योंकि हमारे कुछ दूसरे कंटेंट तैयार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूँ कि मैंने जीरो से शुरू किया था। जब मैंने शुरू किया था कुछ नहीं था, माइक नहीं था। लोग बोलेंगे सर पहले माइक लाएंगे, टेबल लाएंगे, कुर्सी लाएंगे, रिंग लाइट लाएंगे, ये या तो आएगी या 6 महीने नहीं आएगी। कुछ नहीं लाना आपको, शुरुआत कर देनी है। आज से शुरू कर दो बस आप। कुछ भी नहीं है, वीडियो बनाना शुरू कर दो, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा आपके पास। इतने सीरियस क्यों हो गए? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सारे लोगों को देख रहा हूं मैं अभी, है ना। वीडियो ऑन करते हो तो जबरदस्त लगता है। सब लोग दिख रहे हैं मेरे को, इतने इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन सारे लोग दिख रहे हैं। 90 दिनों का चैलेंज कितने लोग लेते हैं मेरे से, ये प्रॉमिस करते हैं कि 90 दिन ये काम मैं करूंगा। आज मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन बन जाऊंगा मैं। क्या बात है, सारे लोग करेंगे। और अगर कल नहीं किया, कल शुरुआत है, कल 10 मिनट का वीडियो बनाना है। कल संडे है ना, कल 10 मिनट का वीडियो बनाना है। संडे के दिन हम 10 मिनट का वीडियो बनवाते हैं। और वो 10 मिनट का वीडियो मैं किसी से मांग सकता हूँ, ये नहीं कि सारे को भेजना है। मैं किसी से भी मंडे को मांग सकता हूँ और उनको ये बोल सकता हूँ कि स्क्रीन शेयर करके आप अपना वीडियो दिखाओ। 10 मिनट का वीडियो, कल संडे है, पूरा दिन का टाइम आज का पड़ा है, कल का पड़ा है। कल हमारी रिहर्सल रहेगी। 6 दिनों में आपने क्या सीखा उसको डाइजेस्ट करना है। क्योंकि अगर पचेगा नहीं ना, तो खाया क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाया क्या ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेगुलरली ट्रेनिंग होती रहेगी, आप पचाओगे नहीं। संडे का दिन एक रिसर्च से बना है, बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी संडे का दिन, और ये स्पेशली स्टडी के लिए। आदमी का एक माइंडसेट होता है कि वो हमेशा ये सोचता है कि कभी ऐसा लगे कि जिस दिन मेरे को कुछ ना करना पड़े। और दूसरा, स्टडी के अंदर अगर देखा जाए तो संडे का मतलब ये होता है उस चीज उन चीजों को डाइजेस्ट करना, उन चीजों के बारे में सोचना। मैं जो एक दिन में आपको सिखा रहा हूँ वो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में है सारी चीजें चलते फिरते ही उसको सीख लो। मैं तो कहता हूँ संडे को कुछ ना करो, संडे को सिर्फ ट्रेनिंग करना है वो करो, लेकिन उन चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा तो कितना न्यूट्रिशन खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइजेस्ट करो। कल सारी 6 दिन की जो नोट्स है उन नोट्स को काम लो और एक 10 मिनट का वीडियो बनाओ। कितने लोग इस बात से एग्री करते? क्या बात है, सारे लोग एग्री करते हैं। तो कल प्रैक्टिस, वीडियो बनाना, ये 2 टास्क है आपके। इनमें से अगर नहीं हुआ फिर पेनल्टी लगेगी बहुत बड़ी। क्योंकि संडे के दिन एक छोटा सा काम बोले वही तुमसे नहीं हुआ, ये वाली बात हो जाएगी फिर। सो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कल का दिन मेरे को मिस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और हो जाएगी आज से। फिल्टर होते रहेंगे लोग, फिल्टर। संडे भी एक फिल्टर है। बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बोलेंगे सर चले जाएंगे। मैं कहता हूं इस तरीके से अगर एक दिन में चला गया फिर वो काम का ही क्या है, वो काम का नहीं है। कल का दिन पूरा का पूरा आपका ये रहेगा, आप नोट्स बनाओगे, वीडियो बनाओगे, और ये सारी चीजें मैं परसों सुबह पहले ही चेक करूंगा। 10 मिनट में इसी में लगाऊंगा। सर वीडियो दिखाओ, और मैं किसी को भी बोलूंगा कि सर आपका वीडियो बताओ। सबको ग्रुप में नहीं भेजना, ग्रुप में कोई वीडियो नहीं भेजना आप। मैं 10 मिनट का आपका वीडियो मैं बोलूंगा सर, हाँ जी लक्ष्मी जी आप अपने आप को अनम्यूट करो, हाँ जी अमित जी आप अपने आप को अनम्यूट करो। किसी को भी, कितने भी लोगों को ये बोलूंगा कि अब मेरे को वीडियो की लेंथ दिखाओ। चाहे वीडियो पूरा देखूं ना देखूं, लेकिन मैं वीडियो बना हुआ देखूंगा कि वीडियो बनना चाहिए। कैसा बना ये नहीं देखूंगा, लेकिन वीडियो बनना चाहिए। मेरे को लगना चाहिए कि आपने वीडियो बनाया है। कितने लोग एक्साइटेड है? परसों सुबह 6 बजे राइट जुड़ जाना, क्योंकि 6:05 पे आप आ नहीं पाओगे। और 6 दिनों में जो सीखा है आपने, 6 डेज के अंदर जो कुछ भी सीखा है,
उसको पूरा डाइजेस्ट करके आना। अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया है आपने, अभी तक सिर्फ खाया है, अभी इन 6 दिनों के अंदर सिर्फ आपने निगला है, अब उसको बचा के आना। सो थैंक यू सो मच। वॉइस मैसेज आएंगे ना, तब मेरे को तसल्ली होगी कि आज आपको कैसा लगा। सो अभी मैसेज भेज देना सारे लोग। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और मेरे को सच में ऐसा नहीं लगा कि यार 1 घंटा निकल गया, शायद आपको भी ना लगा हो। कई बार तो हम, देखो, 2 प्रकार के स्पीकर होते हैं, एक तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दे यार ये, और एक ऐसा होता है कि डर होता है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं बाय ना बोल दे जल्दी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और हमें ऐसा स्पीकर बनना है कि लोग वेट ये ना करे कि कब जाए, लोगों को ये डर रहे कि ये जल्दी खत्म ना हो जाए। और इससे होता है एक ऑडियंस के साथ फिट होना, ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनना। अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो लोग यही सोचेंगे कि यार जल्दी जल्दी निकल जा भाई तू, यार कितना पकाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 6 तारीख को, 6 तारीख, 6 बजे, परसों मॉर्निंग में। 6 बज के 1 मिनट हुए, उसको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी सच में, क्योंकि मंडे के दिन नींद आ जाएगी। और एक चीज और सुन लो, 6 बजे आपका वॉइस मैसेज आना चाहिए कल, राइट 6 बजे। पहले हो सकता है, बाद में नहीं होना चाहिए। 6 बजे वॉइस मैसेज भेजना, आपको ये बोलना है कि आज मैं अपनी सारी दिनचर्या के अंदर जो मेरे को टारगेट टास्क मिला है वो मैं फॉलो करूंगा, और आज ये सारी एक्टिविटी करूंगा। अगर 6 बजे कल मैसेज नहीं आया तो पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी, मैं कहता हूं मीटिंग में ही नहीं आओगे फिर आप। पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं पे करोगे तो मेरी मीटिंग में नहीं आ पाओगे आप। कल 6 बजे मैसेज आना चाहिए, मैं सबके चेक करूंगा। उससे पहले कर दोगे तो और अच्छी रहेगा मेरे लिए सुनने के लिए। नहीं तो 6 बजे टक टक टक, लास्ट डेडलाइन डेट और टाइम है कल 6 बजे वॉइस मैसेज का। और मैं कसम से बोल रहा हूं पेनल्टी लगेगी। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं बाद में ये मना कर देंगे, बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, लगेगी आपको। वीडियो नहीं बनाओगे, वॉइस मैसेज नहीं भेजोगे, और कल की लर्निंग जितनी भी हमारी लर्निंग है उसको अगर आप डाइजेस्ट नहीं करोगे, उसको आप दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, उसको दोबारा सोचोगे नहीं कि मैंने पहले दिन में क्या सीखा, उससे मैं अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ, दूसरे दिन में मैंने क्या सीखा, उसको मैं कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सकता हूँ, 3rd डे के अंदर, 4th डे के अंदर, 5th डे के अंदर क्या सीखा मैंने, ये सारी चीजें खुद के अंदर नोट्स देख के, विजुलाइज करके डाइजेस्ट करनी। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं परसों मॉर्निंग में। है तो संडे ही ना कल। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।